ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं संख्या पद्धति में भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं इनको देखें। भाग पर संबंधी थोड़ी बातें देख लीजिए। ये होता है भाग का चिन्ह। इसमें जो है जो अंदर जो इसके अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और बाहर जो होता है भाजक। भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल। यहाँ पर जो आता है भागफल, ऊपर जो आता है भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेष, शेषफल। ठीक है। किसी संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। जैसे से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और जो ऊपर भागफल आता है उसको भागफल, और नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, इसको अपने भाग दिया है, ये भागफल आया है, और इसके शेषफल ये कितना शेषफल। तो इसके बराबर ये भाज्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देखिए, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होगा? हमने इसमें भाग दिया तभी तो ये भागफल आया, यानी इसका इसका गुणा कर दें तब ये आ जाएगा, और वो जो शेष बचेगा उसको जोड़ दें, यानी भाजक गुणे भागफल। क्या होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इस तरीके से हम ये फार्मूला लगाकर ये जो है भाज्य निकालते हैं। इसमें कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4, 4 चीजें हैं। 4 चीजों में 4 इनमें से 3 चीजें दी होंगी और एक निकालनी होगी, तो समीकरण से हम निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, एक संख्या ले लें कोई 106 हमने ली संख्या। इसमें हमने भाग किया कितने का? 5 का भाग किया। देखिए क्या होता है, 5 दूनी 10, 0 6, 5 एकम 5, शेष कितना बचा? 1। अब ये संख्या है, अब हमें ये निकालने, जैसे हमें निकालनी है, ये हमें नहीं दिया हो और ये दिया हो 5 दिया हो, 21 दिया हो और 21, तो क्या करेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 5 गुणे 21 प्लस शेष, एक शेष जोड़ दीजिए, तो 21 पंचे 105 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 100, ये आ गया 106 आ गया। इस तरीके से निकलता है। अगर ये दिया होता, संख्या दी होती, तब ये निकाल सकते हैं इसी समीकरण से। इसके मान रख दीजिए, इसमें जिसके भी तीन चीजों का मान रख दीजिए, एक चीज का मान निकल सकता है। अब इस पर आगे देखिए। अब अगर उसमें शेष शून्य बचता है, तो शून्य बचेगा तो क्या करेंगे? देखिए, भाज्य बराबर क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब ये हो गया शून्य, तो कितना बचा? केवल भाजक गुणे भागफल कर दीजिए। अगर शेष बचे तो भाजक गुणे भागफल कर दीजिए केवल, तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। जिस संख्या में भाग देना होता है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, ये आ जाएगा। भाजक यानी यहाँ
डी इंटू क्यू लिख दो, क्विसेंट इसको क्यू लिख दिया, डी इंटू क्यू। अगर यहीं पर ये दो अगर एक संख्या में अलग अलग भाजकों से भाग दें, दोनों में से शून्य बचे। अगर दो भाजकों से एक ही भाज्य में हम अलग अलग संख्याओं से भाग दें और शेष बचे शून्य, तब दोनों में क्या होगा, D1 इंटू Q1 बराबर होगा D2 इंटू Q2। ये हो जाएगा। दो भाजक हैं और दो भागफल हैं। एक भाज्य संख्या में अलग अलग भाजकों से ये D1 D2 अलग अलग भाजक हैं और उसमें हम भागफल अलग अलग आएगा, शेष दोनों में 0 आते हैं, तो भाज्य बराबर ये आ जाएगा, भाज्य दोनों का ये भाज्य हो जाएगा, भाज्य बराबर ये आ जाएगा। ओके, अब इससे संबंधित सवाल देखिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का कितना है 10 गुना एवं शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। एक सवाल में क्या दिया है, भाजक भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना है। शेष दे रखा है उन्होंने, शेष जो है 46 है। तो यहाँ से देखते हैं शेष क्या दिया हुआ है, शेष बराबर होता है, शेषफल बराबर दिया हुआ है 46, शेषफल 46 दिया हुआ है। अब भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेष का 5 गुना है, शेष का भाजक जो है 5 गुना है, यानी भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर शेष ये दिया है 46, इसका 5 गुना कर दीजिए, 5 गुना, ये आ जाएगा भाजक। गुणा करिए 5 का 30, सेशन लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230 आ गया भाजक। 230 क्या आ गया, भाजक। अब आगे क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक ये कह रहा है, भाजक ये जो भाजक दिया है, भाजक बराबर दिया हुआ है कि भागफल का 10 गुना, यानी 10 गुणे भागफल। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, यानी भाजक हमने निकाल लिया है, भाजक 230 है। 230 बराबर 10 गुणे भागफल, तो यहां से भागफल बराबर निकालिए, भागफल बराबर आ गया है 230 बटे 10, यानी ये आ गया 23। 23 आ गया है, ये क्या है भागफल, 23 भागफल आ गया है। भाजक आ गया 230, शेष दिया ही है, तीनों चीजें दी दी हैं, हमें वही फार्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तीनों चीजें जोड़िए। भाजक कितना आया है 230, 230 गुणे भागफल कितना है 23, 23, इसमें 23 से गुणा करिए, प्लस शेष कितना दिया है 46 दिया है, 46 दिया है 46। अब गुणा करिए 23 का 230 में 0, 23 चलते 69, असल लगे 6, 23 दूनी 46 और 6 46 और 6 52 और प्लस 46 कर दीजिए, ये बराबर आ जाएगा, यहाँ जोड़िए इसको, 6 9 4 13 से लगा 1 2 3 और 5,
यानी ये आ गया है भाज्य 5336। ये क्या आया? भाज्य आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो तो हमें उसमें से जो भी गुना दिया हो उससे पहले जो दिया हो उससे निकाल लेते हैं, उसके बाद ये फार्मूला लगा देते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है। एक विद्यार्थी ने 35 के बदले 21 से भाग दे दिया। क्या कह रहा है? 35 से भाग देना था, उसने क्या कर दिया? 21 से भाग दे दिया, तो उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल क्या प्राप्त होता? दोनों में शेष 0 है। अभी हमने बताया था कि जिसमें शेष 0 हो तो उसमें क्या करेंगे? भाज्य निकालने के लिए केवल भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, यानी d1 इंटू Q1 बराबर d2 इंटू Q2। ये फार्मूला लगा देंगे, d2 इंटू Q2। ये d1 पहले वाला भाजक है, ये भागफल पहले वाला है, और ये दूसरे वाला भाजक और भागफल दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या देखना है? एक विद्यार्थी ने 35 के बदले 21 से भाग दे दिया। हमें देना कितना था? 35 से भाग देना था, 35 से भाग देना था, तो उसने दे दिया कितने से भाग? 21 से भाग दे दिया। यहाँ पर तो भागफल दे दिया उन्हें 30 प्राप्त हुआ है, 30। और ये वाला जो है पूछा गया है, यहाँ पर हम Q1 लिख देते हैं, Q1 ये बराबर, तो ये इक्वेशन बन गई है 35 इंटू Q1 इक्वल टू 21 इंटू 30। इसको निकालिए, Q1 बराबर 21 इंटू 30 अपॉन 35। देखिए 7 21 7 पन्ना 35 5 चक्का 30 कट गया, 18, ये आ गया 18। यानी अगर वो वास्तविक संख्या से भाग देता तो केवल यानी 18 भागफल आता। ये उसने गलती की थी, जो 35 से भाग देना था उसकी जगह पे 21 से भाग दिया, इससे उसका भागफल 30 आया। दोनों में शेष 0 है, शेष दोनों में 0 है। ओके, अब आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, तो बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं सम संख्या। इसमें पहले हम बेसिक से समझते हैं, उसके बाद ट्रिक से शॉर्टकट से देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले देखिए, संख्या हमने सबसे छोटी x मान ली, x, एक संख्या x है, अगली संख्या एक सम संख्या हमने x मान ली। अब उसमें 2 जोड़ते जाए, 2 जोड़ते जाए, क्रम से आगे लगातार संख्या आती जाए। एक हो गई x, एक हो गई x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। 5 संख्याएं देखिए, 1 2 3 4 5, पांचों संख्याएं हमने मान ली। अगर ट्रिक याद न रहे तो बेसिक सबसे बढ़िया चीज है, बेसिक जरूर याद होना चाहिए। x x प्लस 2 इनका सबका योग दिया हुआ है 330, 330 योग दिया है। अब देखिए इसमें सबको जोड़ दीजिए, सब हमने जोड़ दिए, सबको जोड़िए। देखिए x कितने, 1 2 3 4 5, 5x प्लस ये संख्या जोड़े 2 4 में 6 6 12 8 20। ये बन गया समीकरण। इसको हल कर लीजिए, इसकी इक्वेशन दी है, इसको हल कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। यानी 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5x बराबर 330। ये इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये प्लस क्या पक्षांतर होगा, इसके माइनस में होगा, माइनस 20। ये बराबर आ गया 330 में से 20 घटा दो 310। तो
x बराबर कितना आ गया है 310 बटे 5, 5 का 30 और 5 दूनी 10, यानी x बराबर ये आ गया 62। x बराबर 62 आ गया। x हमने क्या माना था? सबसे छोटी संख्या। x क्या माना था? सबसे छोटी संख्या मानी थी, तो x आ गई है। अब हमें निकालनी है बड़ी सबसे संख्या, बड़ी सम संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 8। अगर छोटी बात पूछी जाती तो कोई बात नहीं, ये जो है वहां से निकल आती। हमें पूछी गई सबसे बड़ी संख्या, तो यानी हम x प्लस 8 करेंगे। x प्लस 8 बराबर 62 में प्लस 8 जोड़ दिए तो बड़ी संख्या जो है 70 आ गई। अब इसी तरीके से कोई भी संख्या पूछी जाती तो x का मान रखते जाएंगे, संख्या निकलती जाएगी। हमें बीच की संख्या पूछी जाती तो x प्लस 4 कर देते, बीच की संख्या आ जाती। ये तो होगी बेसिक ट्रिक, बेसिक तरीका हो गया ये। अब इसमें एक तरीका देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। जैसे हम 330 ये दिया टोटल, हमें टोटल सब संख्याओं का योग दिया है 330। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों संख्याओं का योग कितना दिया है? 330 दिया है। ये 330 अगर इसमें हम 5 से भाग दे दें तो क्या निकलेगा? औसत निकल आएगा। औसत क्या होता है? औसत लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या। अगर हम इसमें 330 में 5 संख्याएं, जितनी संख्याएं उतनी से ही भाग दीजिए। क्या है? 5 संख्या तो 5 से हमने भाग दे दिया। 5 संख्या 5 का 30, 5 का 30, ये आ गया 66। ये 66 कौन सी संख्या आई? ये बीच वाली संख्या जो तीसरी नंबर की संख्या है वो 66 आ गई। 66 सम संख्या है। ये 66 सम संख्याएं ही हैं। अब जब हमें बीच की प्राप्त हो गई है तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी। बड़ी पूछी जाए चाहे छोटी पूछे, उसमें जोड़ते जाइए। देखिए 66 है, 66 के आगे 68 और उससे आगे 2 जोड़िए 70, इधर होगी 64 और 62। पांचों संख्या निकल आए इतनी जल्दी। इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बेसिक से निकालेंगे तो ये ट्रिक भी याद होना चाहिए। इसके बाद ये सीधा एक फार्मूला रखिए याद। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी सम संख्या निकालनी है, बड़ी सम या विषम कोई भी निकालने हो, सम या विषम संख्या निकालने हो, तो क्या करते हैं? उस टोटल जो दिया यानी एस यानी सम बटे क्या अपान क्या करेंगे? टोटल जितने नंबर हों, जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग कर देंगे। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या जोड़ देंगे इसमें? जितनी संख्याएं दी हों उससे एक कम से हम जोड़ देंगे। जितनी संख्याएं दी हैं, 5 संख्याएं दी हैं, तो उससे एक कम हम इसमें जोड़ देंगे। यानी n दिया हुआ है उसमें एक घटा कर जोड़ेंगे, एक कम कर दीजिए। इसमें एक कम करके हम जोड़ देंगे तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी। वहीं पे अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम या विषम संख्या कोई भी निकली तो हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे, टोटल दिया होगा और बटे संख्या जितनी नंबर है जितने उनसे भाग करेंगे। सबसे छोटी निकालने तो यहाँ पर घटा देंगे, यही चीज संख्याओं से एक कम यानी n-1 हम घटा देंगे। ये 2 फार्मूला हो गए। ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिए। अगर ये याद नहीं रहे तो बेसिक तो याद रहेगा ही, और बेसिक नहीं रहे तो ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है। औसत है, औसत निकालिए। हमेशा औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, उसमें आगे 2 तो जोड़ते जाइए, सम संख्या हो जाएगी। विषम होती तो विषम निकल आती है आगे। बीच की संख्या निकाल ली, जो भी पूछा जाएगा वो बता दीजिए एकदम। इतना टाइम, इतना काम है बस। अब देखिए इससे निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। टोटल यहाँ कितना दिया? 330 दिया है, तो 330 में बटे कितने करेंगे?
5 संख्या है, 5 संख्या है, 5 और प्लस संख्या कितनी है 5, माइनस माइनस करेंगे 1, तो ये करिए 5 का 30, 5 का 30, देखिए 66 में प्लस यहाँ कितना 4, 66 प्लस 4 70 संख्या, ये सबसे बड़ी आ गई संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे आ गई। अगर छोटी अगर निकाली जाती तो 66 में से ये 66 आएगा, 66 में से 4 घटा देंगे 65 आ जाएगा, छोटी संख्या भी निकल आएगी। इससे क्या ध्यान रखना है, टोटल संख्या दिया हो, टोटल दिया हो उसमें संख्याओं से भाग निकाले, उसका यानी औसत आ गया, ये औसत में से हम उसमें जोड़ देंगे एक कम, संख्याओं की गिनती जितनी है 5 10 जो भी, उसमें एक करके कम करके जोड़ दीजिए तो बड़ी संख्या निकलेगी, एक कम करके घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। ये है। अब ये सवाल है, देखिए 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या कीजिए, हमें निकालिए सबसे छोटी संख्या। क्या फार्मूला बताया था, S/n, सबसे छोटी निकालने हैं तो माइनस में करना है संख्या यानी n-1, ये फार्मूला सबसे छोटी संख्या निकल आएगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर ये निकलेगा, s कितना है 396, 396/6 माइनस 6 माइनस 1, देखिए भाग करिए इसको, 6 संग 36, 3 6 संग 36, माइनस 6 में से घटा दीजिए 5 बची, तो ये कितनी संख्या आ गई 61 आ गई, 61 ये विषम संख्या सबसे छोटी आ गई है। अगर यहीं पर बड़ा पूछा जाता तो 66 में 5 जोड़ देते, 66 5 71 हो जाता, सबसे बड़ी संख्या आ जाती। ये तो एक ट्रिक हो गई, ये तरीका समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिए। अगर ये याद नहीं तो हमने ये बताया था कि उनका औसत निकालिए, जैसे हमने संख्या कितनी दी है 1 2 3 4 5 और 6 संख्या दी है, 6 संख्याएं दी हुई हैं। अगर 396 में 6 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, औसत निकलेगा, संख्याएं लगातार हैं तो औसत निकलेगा, तो बीच का बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बीच। अब ये यहाँ पर संख्या 6 है तो यानी सम संख्या है, तो सम अगर विषम होती तो एक संख्या बिल्कुल एक्यूरेट आ जाती बीच में, तो यहाँ पर ये 3 इधर हो गई, ये 3 हो गई, तो हमें संख्या बीच में यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर प्राप्त होगी, ये संख्या प्राप्त होगी, यानी 6 संग 36 और 6 संग 36 यानी 66 जो यहाँ पर आया, 66 जो आया है ये यहाँ पर आया, ये सम संख्या है, हमें चाहिए विषम संख्या, यानी ये बिल्कुल बीच की है, यानी इन दोनों का टोटल करके उसका आधा किया हुआ है, यानी इससे एक ज़्यादा है और इससे एक कम है। यानी अगर ये संख्या हमें निकालनी है तो 66 में एक कम कर दीजिए, ये हो गई 65, और इसमें एक बढ़ा दीजिए, ये संख्या हो गई कितनी 67, लो ये संख्या आ गई 65 आ गई, 67 आ गई, और इसके आगे संख्या बढ़ाते जाइए 69 और 71 संख्या ये सब आ गई। ये देखिए 63, 2 कम कर दिए इसमें 63 और 61, ये संख्या सबसे छोटी हो गई, ये संख्या सबसे छोटी पूछी थी। इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे ये फार्मूला याद रखिए, जब हम औसत का निकालते हैं, औसत निकालते हैं तो हमेशा बीच का आएगा। अगर सम संख्या है तो उसमें अगर ये नंबर ऑफ ये संख्याओं का नंबर जो है सम में है तो वो एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें एक बीचों बीच की पोजीशन आएगी, बीचों बीच पोजीशन। अगर विषम है तो उसमें एक कम कर दीजिए और उसमें एक कम कर दीजिए, छोटी आ जाएगी, एक बढ़ा दीजिए तो उससे बड़ी संख्या आएगी। इस तरीके से हम संख्याएं सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। ओके।
अब देखिए क्वेश्चन इकाई का अंक संबंधी क्वेश्चन है। इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक एक करके, हर तरीके के क्वेश्चन। 694 गुणे 538 गुणे 787 गुणे 523 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें हमने तरीका बताया था क्या करना है, केवल इकाई के अंक का ही गुणा करना है। देखिए इसका गुणा करिए, 4 बट्टू 4 अट्ठे 32, 832 हो गया। अब ये 32 पूरे नहीं लेना, केवल इकाई का अंक यहाँ से भी ले लीजिए। क्या लेना, इकाई का अंक, यानी 2 का गुणे 7 में कर दिए, 2 सत्ते 14 आ गया। 14 में भी इकाई का अंक ही लेना है, केवल इकाई का अंक हमेशा लेना है। अगर ये बड़ा भाग करते जाओ तो टाइम खराब होगा। आ तो इस तरीके से भी जाएगा लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आएगा इकाई अंक वही एक ही, चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए, हमें केवल इकाई का अंक लेना है। 4 का गुणा करिए 3 इस इकाई का अंक में, 4 3 12। तो लास्ट में क्या आया, इकाई अंक 2 आ गया, इकाई अंक 2 आ गया। इसके यानी ये पूरा गुणनफल जो है इसमें इकाई का अंक 2 आ गया। ये सब हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। अब उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से एक दो क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरीके का ये क्वेश्चन है, 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। पहले हमने बताया था कि 0 1 5 6 घात वाले प्रश्न में, घातांक वाले प्रश्न में अगर आधार इनमें से है कोई, 0 1 5 6 में से है तो इकाई अंक जो आधार है वही रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5। इस तरीके से अगर मान लो 5 की घात हमने यहाँ 56 कर दिया तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा, 5 होगा। कोई भी संख्या इनमें से 4, इन 4 की गिनती रखिए ध्यान, इनको केवल ध्यान रखिए। 0 1 5 6 ये अगर आधार हैं तो इकाई का अंक वही रहेगा जो आधार है, आधार का इकाई अंक। इसमें देखिए 7 है, इसमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये घात में 4 से भाग देते हैं। 105 में 4 से भाग देते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छन 24, यानी यहाँ शेष 1 बचा। अगर इनमें से नहीं है तो हम घात में 4 से भाग देते हैं, जितना भी शेष बचेगा वही हम घात लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर बचा 1 शेष बचा तो 7 में 1 घात लगा देंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 होता है, 7 इकाई का अंक 7 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 बचते तो 2 घात लगा देते, 7 का वर्ग करते, 7 7 49, 9 हो जाता। इस तरीके से 4 का भाग दीजिए, जो भी शेष बचे वही हम यहाँ पर घात लगा देते हैं। अगर 0 शेष बचता तब क्या शेष लगेगा, तब को उस पर घात क्या लगाएंगे, 0 शेष बचेगा तो 4 शेष, 4 लगाएंगे, घात हमेशा 4 लगाएंगे। 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे, 2 बचेगा तो 2 लिखेंगे, 3 बचेगा तो 3 लिखेंगे। लेकिन अगर 4 पूरा भाग चला जाए तो 4 नहीं लिखेंगे, उसमें पूरा, हाँ 4 ही पूरा 4 उसमें घात लगा देंगे। 0 का शेष बचेगा, पूरा भाग चला जाएगा तो जो हम 0 शेष बचेगा तो 4 घात लगाएंगे उसमें, 4। ओके, आगे देखिए। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक बताइए क्या होगा। इकाई का अंक देखिए, हमने तरीका बताया था 0 1 5 6 जिसमें है आधार में जो है, तो आधार में जो इकाई का अंक वही रहेगा। लेकिन इसमें से इसी में भी 0 1 5 6 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 95 में 4 से भाग देंगे। 95 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 और 4 3 12, यानी 5 में जगह 3 शेष बचे। यहाँ कितने बचे, 7 की घात कितनी हो गई, 3 शेष लिखेंगे, 3।
माइनस, और 58 में भी 4 से भाग करिए, 58, यहाँ पर 58 में हमने 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 1, 18, 4 चौक 16, यानी 2 शेष बचे। जो शेष बचे वही हम घात लगा देते, तो 3 की घात 2 आ गया। अब इसमें 7 का क्यूब निकालिए और 3 का वर्ग निकालिए इसका, तो ये यहाँ से आ जाएगा क्या, देखिए ये आ जाएगा 7 की घात 7 सत्ते 49, और 7 का गुणा इसमें करिए, 7 में 63, हासिल लगे 6, 7 चौक 28 और 6 34, 28 6 34, माइनस 9, 3 का वर्ग 9 आ गया। घटाइए इसको, 13 में से 9 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 13 में 343 में से 9 हटाइए, 13 यहाँ 13 हुए, 13 में से 9 हटाइए, 303 और 34 ये बचे। 13 में से 9 गए 4, 3, 334, तो इकाई अंक क्या बचा, इकाई अंक इसमें आगे 4, इकाई अंक इसमें आगे 4। अगर ये गुणा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो जरूरी नहीं इस तरीके से ही आप निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 निकालना हमें, माइनस 3 का गुणे 3 निकालना है, तो हमें केवल इकाई का अंक निकाल कर ही गुणा कर दें तो और सिंपल पड़ेगा। देखिए 7 सत्ते 49 आया है, 49 आ गया, यहाँ 49 आ गया, तो हमें इकाई का अंक लेना, केवल इकाई का अंक, इधर वाला छोड़ दे, 2.5 छोड़ दीजिए, और 9 सत्ते 63, यहाँ 63 आ गया, यहाँ 63 आ गया, यहाँ कितना आएगा, इकाई का अंक यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा। अब यहाँ 3 में से हम घटाएंगे 9 को, तो यहाँ 3 में से घटे आगे संख्या कोई होगी उसमें एक 2.5 लेंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 जो है लास्ट में इकाई का अंक 4 बचेगा। इस तरीके से निकाल दिए। अगर गुणा में टाइम ज़्यादा ना लगाना चाहें तो इस तरीके से निकाल देंगे, आएगा उतना ही जितना उस तरीके से आएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन कराएंगे, और जो भी समस्या हो उसको पूछिए। ओके, थैंक यू।